नमस्ते, मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेरे साई 11 में। सबसे पहले हर बार की तरह आपको धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था मैं आपसे चांद पाटिल जी के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, चांद पाटिल जी, जिनके साथ में हमारे साईं बाबा फिर से शिरडी में आए थे। चांद पाटिल जी धूप गांव के रहने वाले थे। उनके पास एक घोड़ी थी। वो घोड़ी उनके लिए बहुत लकी थी, लेकिन अचानक वो घोड़ी एक दिन कहीं चली जाती है, घूम जाती है। चांद पाटिल जी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते वे जंगल में चले जाते हैं। चलते चलते उनके एक फकीर बाबा पे नजर पड़ती है। वे उनके पास जाने से पहले ही वे फकीर बाबा, जो फकीर बाबा के पास तोता होता है, उनसे वे कहते हैं कि बेचारे की घोड़ी गुम गई है। तो चांद पाटिल जी कहते हैं कि मैंने तो आपको वहां देखा था, आप यहाँ कैसे आ गए? तो फकीर बाबा कहते हैं, वो फकीर बाबा मतलब हमारे साईं बाबा, वे कहते हैं कि मैं वहां भी था, मैं यहाँ भी हूँ, मैं तुम में हूँ, मैं पशु पक्षी जानवर पानी हवा इस पेड़ सब में मैं ही हूँ। तुम जहाँ चाहोगे मुझे वही पाओगे। और तुम्हारी घोड़ी का नाम बिजली है ना? चांद पाटिल कहते हैं जी हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? बाबा कहते हैं हम फकीरों पे अल्लाह की रहमत होती है चांद। तो चांद पाटिल जी कहते ये तो चमत्कार है, करिश्मा है कि आपको मेरा नाम भी पता है। तो वे कहते हैं बाबा आपको ये भी पता होगा कि मेरी घोड़ी कहाँ है? जी हाँ, बाबा कहते मुझे पता है घोड़ी कहाँ है। तो चांद पाटिल जी कहते कि मेरे घोड़ी को बुलाइए। साईं कहते हैं बुलाऊंगा, कुछ देर रुकिए। साईं बाबा को जलानी होती चिलम। जी हाँ, चिलम पीते थे वो। तो चांद पाटिल जी से वे कहते हैं कि मुझे चिलम जलानी है। चांद पाटिल जी कहते हैं वे कैसे जला पाओगे? ना ही हमारे पास माचिस है, ना ही अग्नि है, कैसे जलाओगे? बाबा उनके हाथ में जो चिमटा होता है वो चिमटा जमीन पर मारते हैं। उस जमीन से आग आती है, वो ये अग्नि से बाबा खुद की चिलम जलाते हैं। चिलम पीते पीते बाबा कहते हैं चांद पाटिल जी से थक गए होगे, पानी पियोगे? मेरी चिलम भी गर्म हो गई है, बहुत गर्म हो गई है, उसे भी ठंडा करना है और तुम्हें भी पानी पीना है क्या? चांद पाटिल जी कहते हैं वे कैसे, या तो दूर दूर तक पानी नहीं है। बाबा फिर से चिमटा लेते हैं और जमीन पर मारते हैं, वहां से पानी आना शुरू हो जाता है। वे जगह आज भी मौजूद है जहाँ पे बाबा ने चिमटा मारा था और वहां से पानी आ रहा है। वे भी मैं आगे आपको उस गांव के दर्शन कराऊंगा जहाँ पे उन्होंने चिमटा मारा था, और वहां से पानी आज भी आता है। वो धूप रहने दो, कुछ भी रहने दो, धूप ठंडी गर्मी बारिश जो भी है, वहां शुद्ध पानी बहता रहता है। मैं बताऊंगा एक वीडियो में आपको इस बारे में बताऊंगा। तो चांद पाटिल जी बहुत खुश हो जाते हैं ये सब देखकर, कई चमत्कार उन्होंने देख लिया। तो चांद पाटिल जी ने जब पहला वाक्य सुना था कि हम पे अल्लाह की रहम रहती है, तो चांद पाटिल जी कहते हैं आप मुसलमान हैं? मैं भी मुसलमान हूँ। बाबा कहते हैं कि नहीं। फिर बाबा जो हिंदू के श्लोक होते हैं, हमारे श्रीमद् भगवत के जो श्लोक होते हैं, थोड़े श्लोक उनको सुना देते हैं। तब चांद पाटिल जी कहते हैं माफ करना, आप हिंदू हैं? फिर बाबा उनके पास देखने लगते हैं हैरत भरी नजरों से। जब चांद पाटिल जी बाबा की आंखों में देखते हैं तो बाबा की आंखों में एक अलग सी रोशनी होती है। वे चांद पाटिल जी समझ जाते हैं कि बाबा सभी धर्मों के हैं, किसी धर्म के नहीं है, उनके लिए सब एक ही हैं। वे उनसे क्षमा मांगते हैं। चांद पाटिल जी कहते हैं बाबा मुझे माफ कीजिएगा, मैं हिंदू मुस्लिम धर्म के बीच में आ गया, मुझे पता चल गया कि आपका कोई धर्म नहीं, आपके लिए सभी धर्म एक है। फिर बाबा उस घोड़ी को आवाज देते हैं, बिजली करके पुकारते हैं घोड़ी को, और बिजली वहां आ जाती है दौड़कर। चांद पाटिल जी बहुत खुश होते हैं। चांद पाटिल जी बाबा से कहते हैं कि बाबा आप हमारे साथ चलो। चांद पाटिल जी के भांजे की शादी रहती है शिरडी में। तो चांद पाटिल जी बाबा से कहते हैं कि मेरे भांजे की भतीजे की शादी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, जब भी मैं शादी करने जाता तो कुछ ना कुछ दिक्कत आता है। तो आप यदि मेरे साथ आओगे
तो मेरा काम अच्छे से सफल हो जाएगा, शादी अच्छे से होगी। यदि आप आओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। साईं कहते हैं कहाँ है शादी? वो कहते हैं शिरडी में। साईं कहते हैं मुझे भी वही जाना है। फिर साईं बाबा और चांद पाटिल जी शिरडी के लिए निकल पड़ते हैं। शादी हो जाती है। फिर चांद पाटिल जी साईं बाबा से फिर मिलते हैं। कहते हैं आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको ढूंढ रहा था, ये मिठाई आपके लिए लाया हूँ, आप मिठाई ले लीजिए। ये मिठाई आगे करते हैं। बाबा कहते हैं शादी अच्छे से हो गई ना चांद? हाँ। चांद कहते हैं जिस पे आपका रहम करम हो, नजरो करम हो, उस कैसे काम अच्छा नहीं होगा। बाबा कहते हैं ठीक है। बाबा भी मुस्कुराते हैं और खुश हो जाते हैं बाबा भी ये बात सुन के। फिर चांद पाटिल जी कहते हैं हम सब धूप गांव जाने वाले, कृपया आप हमारे साथ चलो, मेरे साथ चलिए आप। बाबा कहते हैं यदि मुझे ले जाना है तो अपने दिल में ले जाओ। चांद पाटिल जी कहते हैं फिर भी नहीं। बाबा कहते हैं मुझे ले जाना है तो आपके दिल में ही ले जाओ, मैं यही रहूंगा। और जो बाबा के पास तोता होता है वह बाबा चांद पाटिल जी को देते हैं। कहते हैं ये मेरा तोहफा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, इसे रखिएगा आपके पास। ये जब जब इन्हें देख इस तोते को देखोगे तुम मुझे पाओगे, मेरी याद आती रहेगी तुमको। वैसे चांद पाटिल जी को कह के बाबा को जो तोता होता है बाबा चांद पाटिल जी को दे देते हैं। और चांद पाटिल जी फिर से अपने गांव लौट आते हैं। और उस तोते को चांद पाटिल जी जब तक उनके सांसों में सांस थी तब तक उस तोते को चांद पाटिल जी ने संभाल के रखा था। यह थी चांद पाटिल जी की कहानी। अगले वीडियो में आपसे कहूंगा जो द्वारका माई में धुनी जल रही है वो धुनी पहले कहाँ प्रचलित थी और वहां से यहाँ कैसे आई, उस बारे में आपसे बात करूंगा। वो भी कहानी बहुत अच्छी है, आप जरूर सुनिएगा। और यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। मैं यूँ ही आपके लिए रोचक कथाएं लेकर आया करूँगा। और आपका जो प्यार है इसी तरह मेरे साथ रखिएगा। तब तक के लिए मैं साईं से दुआ प्रार्थना करूँगा आप सुखी रहे, सलामत रहे, प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे और हमेशा खुश रहे। यही दुआ प्रार्थना साईं से करूँगा। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। ओम साई राम।